sunflowers. Can you see this yellow color? ये मेरे बालकनी का व्यू. This is my car. See here. सुबह सुबह इतना स्मूथिंग है. आराम से इधर हाफ एन आवर आराम से खड़ के देखते रहो. इन पेड़ों को देखते रहो, इन फ्लावर्स को देखते रहो, टाइम पास हो जाएगा. इट्स जस्ट अमेजिंग. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का दिन एक्चुअली बहुत हंसी मजाक से शुरू हुआ है क्योंकि आज जुम्मा है तो सारे बहुत लेट से उठे. तो नाउ 10:30 अराउंड 11 o'clock हो रहे हैं. तो अभी हाउस क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है. अयान रेहान मेरी मदद कर रहे हैं, रेहान भी कर रहे हैं, अयान भी कर रहे हैं. तो एवरीवन इज़ डूइंग, यू कैन चेक इट आउट. रेहान बोल रहे हैं मुझे भी काम दो करके, तो मैंने उनको सोफ़े का काम दिया पूरा क्लीनिंग करने को. अयान भी सोफ़े का काम कर रहे हैं, तो दोनों में फ़ाइट हो रही है, मैं ये करूँ वो करूँ करके. तो अभी ये दोनों शुरू हो गए हैं. तो दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट एंड बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे एक्चुअली कुछ भी शरारत नहीं करते, अच्छे से मेरी बात सुनते हैं. तो आई एम वेरी लकी टू हैव देम. नाउ आवर क्लीनिंग इज स्टार्टेड. एवरीडे झाड़ना पोछना यही रहता है, हर घर का काम है. तो थोड़ा अगर कोई हेल्प कर दे तो बहुत आराम लगता है. तो ये अभी मेरे बच्चे जो भी हैं अच्छे से क्लीन कर देते हैं. थोड़ा जो डस्टिंग वगैरह रहता है क्लीन करके वो अपना काम खुद कर लेते हैं, तो इसीलिए मुझे हेल्प हो जाती है. ये जो दीवान है वो दीवान का काम रेहान को है, तो अयान को सोफ़े का काम है. अयान सोफ़े का काम करके टीपाई पोंछ दिया. तो नाउ ही इज़ डूइंग दिस वर्क. इसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे. एक्चुअली गाइस बहुत न्यूज़ देख रही हूँ, तो कोविड सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गया है इंडिया का. तो यही दुआ है कि आज जुम्मा है तो हर एक को दुआ करेंगे कि जिसके भी घर में तकलीफ़ है, ये जिसको भी कोविड हुआ है, जो अच्छे से अच्छे सारे रिकवर हो जाएं और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से होके फिर नेक्स्ट ईयर जो भी रमज़ान आएगा हंसी खुशी से मनाएं. क्योंकि लास्ट 2 ईयर से यही हो रहा है, रमज़ान अच्छे से गुज़र नहीं रहा है. तो अभी रमज़ान का इतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी कपड़े नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ घर पे ही रह रहे हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए, किसी से मिले नहीं. तो ऐसे ही जो भी घर में बनाते हैं वही खाते रहते हैं, वही डेली रूटीन है हमारा. तो मेरे सबसे दुआ है, सबके लिए दुआ है, जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो भी नॉन मुस्लिम हैं, तो हर एवरीवन, इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली मुस्लिम्स, सबके लिए है दुआ. जो भी तकलीफ़ में है, देखने नहीं हो रहा है न्यूज़ में, तो आप भी दुआ करो. जो कोई भी तकलीफ़ में है वो सब रिकवर हो जाए और अच्छे से
हमारा जैसा था पहले, जैसा रूटीन था हमारा इंडियंस का, ऐसे ही हो जाए हमारा सबका। दिवाली हो जाए, दीपावली हो जाए, कुछ भी हो जाए, होली। तो इधर हमारे अपार्टमेंट में सभी नेबर सभी मिलके ही हम करते हैं। जो भी फेस्टिवल है, दीपावली हो, होली हो, अगर जो भी गणपति का बहुत सारे उनके फेस्टिवल्स रहते हैं तो हमको बुलाते ही रहते हैं। तो हमारे घर में भी जो भी रमज़ान का फेस्टिवल है, बिरयानी खाने, कुछ भी खाने, अगर कुछ भी समोसे कुछ भी बनाती हूँ तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करके ही खाती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही फेस्टिवल मनाते हैं, हम तो सारे फेस्टिवल एक साथ ही मनाते हैं। लास्ट टाइम दीपावली का फेस्टिवल था, मेरे नेबर्स के साथ बहुत मज़ा किया हमने। अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, ना उनके घर को हम आते हैं, ना हमारे घर को वो आते हैं। तो ऐसे ही एवरीडे का रूटीन हो गया है हमारा। फ़ोन पे बात करते हैं, नहीं तो मैसेजेस आते हैं, इतना ही है, तो नथिंग एल्स। तो आपको भी यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी मत जाइए, बाहर मत जाइए। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स की तरफ से आ रहे हैं वो फॉलो कीजिए आप सब। तो इसी में हमारी सेफ्टी रहेगी। हर कोई सेफ रहेगा तभी सबको खुशी होगी। अगर किसी को भी तकलीफ़ होगी तो बहुत परेशानी होगी हर एक को। नाउ आई टर्न टू माई रूम की हालत देख सकते हैं, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। नाउ ये कम्बल घड़ी करके, बच्चों को ये नहीं आता, कम्बल बड़ा वाला है तो बच्चों को कम्बल घड़ी करने से भी नहीं आता। तो ये कल ही मैंने डाला था बेडशीट, तो ठीक करके ऐसे ही झटक के रख रही हूँ। तो बच्चे रहते हैं तो गंदा होता ही रहता है घर। सुबह शाम एवरीडे क्लीनिंग तो करना ही पड़ता है, इतना काम रहता है घर का। तो शाम होने तक, रात होने तक भी ऐसे ही काम लगा ही रहता है। नाउ आई एम क्लीनिंग। रूम हमारा छोटा है, किंग साइज़ बेड है, तो बहुत थोड़ा सा जगह आता है साइड में, बहुत कम जगह है, लेकिन डोर से भी अच्छे से खुलता है, मुझता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक बेड है ना, इसमें बहुत सारा स्टोरेज मिल गया मुझे। उसमें ऑलमोस्ट मेरा पूरा जो भी था, जो भी कपड़ा, बेडशीट, कंबल सभी अंदर चला गया उसके अंदर। हाइड्रोलिक बेड। एंड इवन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आपने Quikr.com में देखा होगा, क्योंकि क्विकर एश्योर्ड रहते हैं, वो बेड मैंने लिया था, ये जो रॉयल ओक का है ना मेरे रूम में। एक्चुअली मुझे 12,000 में मिल गया वो। एक्चुअली इफ़ यू गो टू एनी शोरूम, उधर आपको आराम से 35,000 ले लेंगे नया वाला। इसमें थोड़ा स्क्रैच लगा है, लेकिन Quikr.com आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। जो भी क्विकर एश्योर्ड रहता है ना, वही लीजिए। नाउ यू कैन सी माई किचन कितना गंदा हो गया है। सहरी को पूरा ऐसे ही रख के सो गई मैं। नाउ अब क्लीन करना पड़ेगा, कौन करेगा नहीं तो। नाउ क्लीनिंग। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. और एक बात गाइस, जो भी आप बर्तन रखते हैं ना, तो यू जस्ट क्लीन ऑल द, जो भी लगा रहता है थोड़ा भीगने रख दो तो बहुत अच्छे से पाक हो जाता है। थोड़ा भीगने रख दिया मैंने। नाउ आई एम क्लीनिंग, तो अच्छे से निकल जाता है। और जो भी बर्तन आप धोते हैं ना, तो बर्तन पूरे मांज के एक साइड रख लीजिए, क्योंकि पानी इसमें बहुत कम वेस्ट होता है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। क्योंकि जो भी पानी हम धोते हैं ना, वो पानी वो नीचे के बर्तन पे पड़ता है,
तो ऑलमोस्ट वो 50% डन हो जाता है, थोड़ा पानी से ही पाक हो जाएगा। तो दैट इज़ वन टिप एंड ट्रिक यू कैन यूज़ इन योर होम ऑल्सो। और देखो ये जो भी बर्तन है ना, मैंने मांझ के एक साइड जमा कर रही हूँ, क्योंकि जो भी अगर मैं वॉश करूँगी तो दूसरे बर्तन पे पड़ के वो आराम से क्लीन हो जाता है। We're gonna keep it low key, keep it soft. नाउ यू कैन Now सी you माय can see my kitchen अच्छे top से पाक कर slab दिया है। सब पूरा अच्छे से साबुन क्लीन से हो नहीं गया है। धोया, जस्ट ऐसे स्टोव भी ही clean कपड़े है। से क्लीन किया, क्योंकि वीकली वंस तो मैं Now करती ही रहती हूँ स्लैब जो भी है। ये भी क्लीन हो गया है। साबुन से क्लीन करती हूँ। ये मैंने पुलाव बनाने के लिए काटा था, बिरयानी उठा के ये रखा भी था, अच्छे एग से पाक बिरयानी हो गया। बनाऊंगी। ये तो देखो नाउ यू कैन चेक इट आउट, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन एंड नीट। वॉश बेसन, ये चना डाला था, ये चना भिगने डाला था शहरी के लिए। तो अभी मैं एग Now बिरयानी I will बनाने जा make रही egg हूँ। biryani. तो एग Now it is बिरयानी clean. बनाएंगे। You can check it out. आई कैन शेयर यू द रेसिपी ऑल्सो। अच्छे से क्लीन हो गया, शाइनिंग मार रहा है, तो अब काम करने के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी 4 o'clock हो रहे हैं। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई, फिर रिटर्न। नाउ मैं अंडा उबालने रख रही हूँ, दूसरी तरफ अंडा उबालने रखूँगी और इधर प्याज भी काट लूँगी बिरयानी के लिए। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a अभी मैं पैन गरम करने रख दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि बिरयानी का ये है ना अखनी, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा ऑयल। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, शाही ज़ीरा, लौंग, चकला एंड ग्रीन इलायची, 4 से 5 लौंग, थोड़ा शाही ज़ीरा, एक चकला, कार्डेमम, सिनेमन। तो ये सभी थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लो। थोड़ा भूनने के बाद इसमें जो भी प्याज है ना, थोड़ा प्याज को हाथ से मल लो, क्योंकि वो खुल जाएगा तो जल्दी से तलेगा। अभी थोड़ा मैं मल के डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा मल के डालने से वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा, जो खुल जाएगा। प्याज खोल के डालने से अच्छा है, नहीं तो लग के रहेगा तो जल्दी तलेगा नहीं। नो देखो, ऐसे ही मल के, मैंने कम प्याज डाली है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा प्याज होगी तो खाएंगे नहीं, उठा के फेंकेंगे। तो ये खाते नहीं प्याज एक्चुअली हमारे घर में। एक मिर्ची डाल दी, ग्रीन चिल्ली स्पाइसी वाला। अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून। एंड इसके बाद इसे अच्छे से भून लो, रॉ स्मेल जाना चाहिए। देन यू हैव टू ऐड टोमेटोज़ डालो। टोमेटोज़ डालते ही इमीडिएटली ये डाल दो नमक, सॉल्ट, क्योंकि जल्दी से वो जो टमाटर है ना वो गल जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो वन ट्रिक, मेरे मम्मा ने बोला है। तो जल्दी से ही ये गल जाता है, वो छिलका जो रहता है ना बाहर आ जाता है, जो टमाटो का वो ये रहता है ना पेस्ट टाइप, वो खुल जाता है। मैंने दूसरी साइड ये कर लिया, पानी चढ़ा दिया, नमक डाल रही हूँ चावल के लिए। नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है, ज़्यादा मीन्स थोड़ा, नॉट बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा खारा होना चाहिए पानी, थोड़ा सॉल्टी वाटर चाहिए। तो ये पानी में मैं थोड़ा ऑयल भी डाल के हूँ, क्योंकि पानी में थोड़ा ऑयल डालने से वो जो चावल रहता है वो ये हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। हल्दी डाल दी,
अखनी में। नाउ रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, आई थिंक 1 टीस्पून। पूरा मिक्स कर लो। आप देख सकते हो कितना अच्छे से कलर आया है अखनी का। देन यू हैव टू ऐड दिस वन मिंट लीव्स। थोड़ा सा मिंट लीव्स डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो। तो मैं दूसरी साइड समोसे के लिए रख दिया है, क्योंकि 4 o'clock हो गया है। तो मैं समोसे का ये लेके आई थी मैं, स्वीट्स का। ये एक्चुअली समोसा पापड़ रहता है। ये कुछ भी बेलने का नहीं रहता, तो जल्दी से काम हो जाता है। समोसे का मसाला मैं कल बना के आपको शेयर किया था रेसिपी, तो थोड़ा था फ्रिज में था, तो उसमें ही 4-5 समोसे बना रही हूँ। और मेरा चावल पक रहा है दूसरी साइड, यू कैन सी अखनी का चावल। समोसे बना के रख लूँगी तो इजी होगा तलने के लिए। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. नाउ अखनी मिक्स कर रही हूँ। चावल मैंने निथार दिया है, पानी पूरा ड्रेन आउट करके पैन में थोड़ा मिलाया, फिर थोड़ा इसमें मिला रही हूँ वेज़ल में। अंडा बॉईल हो गया है, छिल दिया मैंने। नाउ इसमें जो भी अखनी का थोड़ा मसाला लेफ़्ट ओवर है ना जो पैन में, उसी में मैं ये तल रही हूँ। थोड़ा ब्राउन करके जो मेरा बिरयानी है उस पे डाल दूँगी। नाउ माय समोसा इज़ रेडी। समोसा रेडी हो गया, बिरयानी भी रेडी हो गया। ऐसे 4 बर्नल का स्टोव ले लो फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही आसान रहता है पकाने के लिए। अगर दूसरे स्टोव पे भी अगर कुछ होगा तो कभी भी ये तेल का जो भी या काम करेंगे ना, तो पीछे साइड रख लो, क्योंकि बहुत आसानी होती है, कुछ भी ऊपर नहीं पड़ेगा। ऑयल और सेफ्टी भी रहेगी आपके लिए, कुछ भी अगर उड़ेगा तो भी उधर ही गिरेगा। ये ऑयल मैं पीछे ही रख के तलती हूँ। कुछ भी तलना है, कुछ भी बड़ा तलना है, समोसा तलना है या चिकन तलना है, एवरीथिंग बैक साइड ही रख के करती हूँ। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having. नाउ माय इफ्तियारी इज़ रेडी। खजूर, नींबू पानी, ये खजूर धो के रख लिए हैं, और समोसे 5, पानी, और थोड़ा चिकन तल दिया है, और दैट्स इट। इसके बाद जो भी बिरयानी बनाई है वही खा लेंगे। नाउ अयान इज़ रेडी फॉर रोज़ा इफ्तियारी। रेहान भी रेडी, और हम खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं। और नींबू का पानी जो है ना, मैंने इसमें थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाला,
शक्कर, नींबू और इलायची रहती है ना, ग्रीन इलायची, वो इलायची आप थोड़ा कूट के डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू पानी का। आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट करके बोलना कैसे बना नींबू पानी करके, क्योंकि ये बहुत टेस्टी रहता है। नाउ वी आर ईटिंग, इट इज़ नॉट लाइक फास्ट ईटिंग, थोड़ा मैंने फास्ट मोड पे रखा है, बहुत स्लो से खा रहे हैं। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love. That's it for this vlog, guys. If you like my video from morning to evening, iftiyari routine and everything I shared with you, please subscribe for my channel and keep watching my videos, and please share my videos with your friends and family. Thank you for watching. Thank you so much.